26 अक्टूबर 2025। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। वनडे सीरीज में हर्षित राणा की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 236 पर रोक दिया। रोहित शर्मा 121 और विराट कोहली 74 की 168 रनों की साझेदारी से भारत ने 3 ओवर में 237/1 बनाकर 7 विकेट से जीत दर्ज की। यह सिडनी वनडे में भारत की शानदार वापसी थी, जो सीरीज को रोमांचक बनाती है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोन्था का खतरा। बंगाल की खाड़ी पर मंडरा रहा डिप्रेशन सोमवार तक चक्रवात मोन्था बन सकता है। यह 28 अक्टूबर को काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश तट से टकराएगा, 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हवा के साथ। आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राज्य सरकार ने राहत तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 फिर से खुला। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अपग्रेडेड टर्मिनल 2 26 अक्टूबर को दोबारा चालू हो गया। इसमें आधुनिक सुविधाएं, मेट्रो कनेक्टिविटी और बड़ी क्षमता शामिल है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, खासकर त्योहारों के दौरान। सुबानसिरी जलविद्युत परियोजना का पहला यूनिट टेस्ट। अरुणाचल असम बॉर्डर पर भारत की सबसे बड़ी 2000 मेगावाट सुबानसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का पहला 250 मेगावाट यूनिट टेस्टिंग शुरू। एनएचपीसी ने शुक्रवार से वेट कमीशनिंग की, जल्द कमीशनिंग होगी। इससे पूर्वोत्तर को सस्ती बिजली मिलेगी। पीएम मोदी की मन की बात आज प्रसारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 127वीं मन की बात में देशवासियों से रूबरू होंगे। सुबह 11 बजे रेडियो पर लाइव बीजेपी नेता विभिन्न जगहों पर सुनेंगे। कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों, त्योहारों और विकास योजनाओं पर चर्चा संभावित। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर शुरू। 5 साल के अंतराल के बाद भारत चीन सीधी उड़ानें 26 अक्टूबर से बहाल। इंडिगो कोलकाता गुआंगझो रूट पर पहली फ्लाइट उड़ाएगा। कोविड और सीमा तनाव के बाद यह कदम व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा देगा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के 2 माह बाद 7 शव बरामद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अगस्त की तबाही के बाद 7 लापता लोगों के शव मिले। बचाव टीमों ने पहाड़ी इलाकों में सर्च जारी रखा। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास की योजना लागू की। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में जज के घर पर हमला। अनूपपुर में जज को धमकी मिलने के बाद उनके घर पर पथराव। पुलिस ने जांच शुरू की, संदिग्धों की तलाश जारी। सीएम मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया, सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली के बादरपुर में लूट के आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने बादरपुर में हथियारबंद लूट के आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा। फरार चल रहा था, घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती। इससे इलाके में अपराध पर लगाम लगेगी। छठ पूजा के लिए सेंट्रल रेलवे 24 स्पेशल ट्रेनें। छठ महोत्सव के लिए सेंट्रल रेलवे ने 26 अक्टूबर से 24 स्पेशल ट्रेनें शुरू की। रूट्स, स्टॉपेज और टाइमिंग जारी। बिहार झारखंड यात्रियों को राहत। इससे फेस्टिवल रश मैनेज होगा। हैरानी में डॉक्टर की संदिग्ध मौत, फांसी लगी मिली। सतारा के फलटन में बीड़ जिले की डॉक्टर होटल रूम में फांसी लगे मिली। 23 अक्टूबर को पोस्टेड, परिजनों ने जांच की मांग की। पुलिस ने सुसाइड का केस दर्ज कर जांच शुरू। म्यांमार के साइबर क्राइम सेंटर से 700 भारतीय फरार। म्यांमार के केके पार्क से चीनी माफिया के 700 ट्रैफिक्ड वर्कर्स, जिनमें भारतीय शामिल, भागे। जंटा रेड के बाद मोई नदी तैरकर थाईलैंड पहुंचे। भारत सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने भारतीयों को बेस्ट इमिग्रेंट्स कहा। टॉप यूएस इकोनॉमिस्ट्स ने भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ इमिग्रेंट ग्रुप बताया।
शिक्षा, योगदान और एकीकरण में अग्रणी। इससे भारत-यूएस संबंध मजबूत होंगे। विमेन्स वर्ल्ड कप, भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराया। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। स्मृति मंधाना की शतकीय पारी ने टीम को मजबूत स्कोर दिलाया। एशियन यूथ गेम्स, कबड्डी में भारत को डबल गोल्ड। 2025 एशियन यूथ गेम्स में भारत के लड़के-लड़कियां कबड्डी में डबल गोल्ड जीते। युवा खिलाड़ियों की बहादुरी ने देश का नाम रोशन किया। हरिकेन मेलिसा कैटेगरी 3 बन उत्तरी कैरिबियन पर। हरिकेन मेलिसा कैटेगरी 3 में तेज होकर क्यूबा, डोमिनिकन, हैती और जमैका पर पहुंचा। भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट, लाखों प्रभावित। ईरान में रेड क्रिसेंट हेलीकॉप्टर क्रैश, 2 मरे। लोरिस्तान प्रांत में रेड क्रिसेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 9 सवारों में 2 की मौत। बचाव कार्य जारी, कारणों की जांच। ट्रंप का आसियान समिट के लिए कुआलालंपुर दौरा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप अक्टूबर के 26 से 28 को मलेशिया में आसियान ईस्ट एशिया समिट में शिरकत करेंगे। भारत को सूचित, द्विपक्षीय चर्चा संभावित। शीन का पहला पेरिस बुटीक, फ्रेंच फैशन पर विवाद। चाइनीज फास्ट फैशन ब्रांड शीन का पहला स्थायी बुटीक पेरिस के बाजार डी लौटेल डी विले में खुला। पारंपरिक कारीगरों ने कला पर असर का विरोध किया। जर्मनी ऑटो इंडस्ट्री में 51,000 नौकरियां गईं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के ऑटो सेक्टर में पिछले साल 51,000 नौकरियां कट गईं। 7% वर्कफोर्स प्रभावित। इलेक्ट्रिक वाहन ट्रांजिशन चुनौतीपूर्ण।